फाइनली हम सब केसरिया में पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको केसरिया के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। केसरिया को एंशियंट टाइम्स में केशपुता भी कहते थे और ये एक ज़माने में कलमा लोगों की राज्य होते थे। बाद में इसको पड़ोसी राज्य कोसल ने हथिया लिया था। कहते हैं कि बुद्धा के जो फर्स्ट टीचर थे अलारा कलामा, वो इसी जगह से बिलोंग करते थे। दोस्तों, केसरिया तो ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, बट रिसेंट टाइम्स में ये खास तौर से फेमस हुआ है यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा बौद्ध स्तूप मिलने की वजह से। अभी हाल फिलहाल मैं केसरिया स्तूप ही देखने आई हूँ अपने परिवार के साथ। गंडक नदी के किनारे बना हुआ ये स्तूप भगवान बुद्ध को समर्पित है। चाइनीज यात्री फाहियन के हिसाब से भगवान बुद्ध अपने निर्वाण की घोषणा वैशाली में करने के बाद केसरिया आ गए थे। वैशाली उन दिनों लिच्छवी वंश के शासन में था। लिच्छवी लोग भगवान बुद्ध को बहुत चाहते थे, इसलिए वो भी उनके पीछे यहाँ केसरिया तक आ पहुँचे। पर बाद में जब भगवान बुद्ध ने उन्हें जाने के लिए कहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उन्हें रोकने के लिए अपने और उनके बीच एक तालाब बनवाया। बाद में लिच्छवी लोगों ने उनकी याद में इस जगह पे एक स्तंभ और एक स्तूप बनवाया था। दोस्तों, कहते हैं भगवान बुद्ध अपने पहले गुरु महर्षि अलारा कलामा से यहीं पर मिले थे। उस वक्त उन्होंने उनका शिष्य बनने के लिए केसरिया रंग का वस्त्र पहना था, इसीलिए इस स्तूप को केसरिया स्तूप कहते हैं। आपने देखा होगा दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुक केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं। स्तूप का पहला निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ओरिजिनल केसरिया स्तूप शायद अशोका के समय का है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष वहां खोजे गए थे। वर्तमान स्तूप 200 और 750 ईस्वी के बीच बना गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता है और शायद 4th सेंचुरी के रूलर राजा चक्रवर्ती से जुड़ा है। लोकल लोग इस स्तूप को देवला कहते हैं, जिसका मतलब है भगवान का घर। देखिए दोस्तों, यहाँ मंदिर भी बनवाया गया है और बैठने के लिए जगह भी है। शहर की भीड़-भाड़ से दूर आप अपने परिवार के साथ यहाँ आकर पिकनिक भी मना सकते हैं। केसरिया स्तूप का सरकमफ्रेंस ऑलमोस्ट 400 फीट है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 104 फीट है। इस स्तूप को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है और यह जावा के फेमस बोरोबुदुर स्तूप से 1 फीट लंबा है। 1934 के अर्थक्वेक के पहले इस स्तूप की हाइट 123 फीट थी। इस स्तूप को 1998 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के माध्यम से खोजा गया था। खुदाई में इस स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मिली है। इस जगह पे भगवान बुद्ध की भूमि मुद्रा में बैठे हुए और कई अलग तरह से बैठे हुए फिगर्स मिले हैं। अभी भी इस जगह की तकरीबन 10 फीट की खुदाई बाकी है। एक बार इस स्तूप को पूरी तरह से ज़मीन से खोदकर निकाल लिया जाए, फिर सरकार भी इस साइट को अच्छे से मेंटेन करेगी, तब ये जगह बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वाकई दोस्तों, कितना कुछ है अपने देश में जानने के लिए। दोस्तों, इस स्तूप का उद्घाटन बुद्धा के समय में भी हुआ होगा, क्योंकि ये स्तूप उस स्तूप के डिस्क्रिप्शन से मिलता है जिसे लिच्छवी लोगों ने भगवान बुद्ध का भिक्षुक कटोरा रखने के लिए बनवाया था। देखिए दोस्तों, यहाँ भी खुदाई का काम चल रहा है। ये पूरी जगह खोद करके स्तूप को पूरी तरह से ज़मीन से बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों, स्तूप तो हमने देख लिया, अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाय।